मैच या 58 मैच जो उन्होंने खेले, अभी तक उन्होंने प्रभावित नहीं किया। कब करेंगे भाई? कब करेंगे? कितना मौका दिया जाए? अब बहुत लोग हैं आपके पास, वो रोहित शर्मा का दौर नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 100 वनडे मुकाबले उनको खिला लिए और टी20 मुकाबले खिला लिए, तो उनका अपना आराम से निकल गया। मुझे लग रहा है कि अब दौर इतना है कि आपके पास बहुत प्लेयर खड़े हैं, आपके पास इतने प्लेयर खड़े हैं कि आप अगर खराब प्रदर्शन करेंगे तो तमाम लोग हैं आपके लिए। तो मुझे लग रहा है बहुत मौका दे लिया आपने 56-57 मैच, आप इनको बस वो टेस्ट खिलाइए। ऋषभ पंत जैसे लोग टी20 के लायक नहीं है, एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं मुझे। और यही आज हरभजन सिंह ने भी कहा कि अगर आपको ट्रेवल ही करवाना है कार्तिक को, तो फिर लेके ही क्यों जानते हो? टीम सिलेक्शन किस हिसाब से कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आगे बड़ा फैसला टीम इंडिया को लेना होगा, सिलेक्टर्स को लेना होगा। और इस तरीके की बार बार की हार, और ऐसी हार जो मुझे लग रहा है कि सपना आप ट्रॉफी के दौर से ही बाहर कर दें, चुभती है और सवाल उठाने फिर लाजमी हो जाते हैं। जी, देखिए ऋषभ पंत पे ही कितने सवाल उठाए जा रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को याद किया जा रहा है, ट्रोल हो रहे हैं ऋषभ पंत। सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए कि हर जगह ऋषभ पंत को ट्रोल किया जा रहा है, अलग-अलग लोग उन पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सपना देखो जी 57 टी20 मुकाबले हैं इनके नाम, 50 टी20 में बल्लेबाजी कर चुके हैं, मतलब 50 बार बल्लेबाजी करने का इन्हें मौका मिला है, इनका सौभाग्य रहा है, 50 बार इन्होंने बल्लेबाजी की। 914 रन बनाए, औसत इनका जो है पर मैच जो बनाते हैं 23 रन, 23 रन बनाते हैं, 23 रन। और कहते हैं कि खूंखार बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, छक्के चौकों की बरसात करते हैं। और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से भी कम है। बाबर आजम 129 के आसपास से खेल रहे हैं, रिजवान 128 के आसपास से खेल रहे हैं। ऋषभ पंत भाई साहब हैं 126.42 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और ये टी20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक कहे जाते हैं, जो कि सरासर झूठ है। अब इसके अलावा हाईएस्ट इनका है 65 रन, और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, 76 चौके और 35 छक्के इन्होंने जड़े हैं। अब इस आधार पर आप सोचिए कि ये टीम इंडिया में खेल रहे हैं, 23 की औसत, 126 का स्ट्राइक रेट। तो मुझे लग रहा है कि फिर इनसे बेहतर है कि आप किसी ऐसे प्लेयर को खिलाइए जो आपके लिए बेहतर कर सके, फील्ड में बेहतर योगदान दे सके। ये फील्ड में बेहतर योगदान दे नहीं पाते हैं। विकेट कीपिंग कल आपने देख ली, और इससे पहले हजारों बार सबने देखी है। तो मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजी कैसी टी20 में कर रहे हैं वो हम सब भी देख रहे हैं। अपना तो किस्मत डुबो ही रहे हैं। दूसरा, अब सोचिए, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए आप। मैं कल भी कह रहा था कि अगर आपको विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को खिलाना है, और अगर आपको कार्तिक को भी खिलाना है, तो ठीक है, आप कार्तिक से कीपिंग करवा लीजिए, केएल राहुल से करवा लीजिए। अगर आप ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज खिलाना चाह रहे हैं, तो लाख गुना रविचंद्रन अश्विन उनसे हैं एज अ बल्लेबाज। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े बता रहा हूं। 57 खेले ना भाई साहब, 55 मैच ऋषभ पंत भाई साहब ने 57 मैच खेले, और 55 मैच खेले रविचंद्रन अश्विन ने। 55 मैच में रविचंद्रन अश्विन ने 14 से 15 इनिंग में बल्लेबाजी की। एवरेज पता है आपको रविचंद्रन अश्विन का 32.2 का है, और ऋषभ पंत का 26.42 का है। अब आई बल्ले स्ट्राइक रेट की, तो 116 मतलब 117 का स्ट्राइक रेट है, और उनका 126 का स्ट्राइक रेट। अब आप इसी से समझ लीजिए कि ऋषभ पंत और उनसे बेहतर एवरेज से खेल रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। तो फिर काहे का बल्लेबाज भाई ऋषभ पंत टी20 का विस्फोटक, काहे के स्ट्राइक रेट 126 की, जब आपको रिजवान और बाबर की तरह स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो आप कैसे विस्फोटक बल्लेबाज हो गए? तो मुझे लग रहा है कि सबका भ्रम में डाला जा रहा है। टी20 के बल्लेबाज ऋषभ पंत नहीं है, और ये खामियाजा भुगत रही है टीम इंडिया। कार्तिक बहुत अच्छे हैं, कार्तिक को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ईशान किशन है। आपका ईशान किशन भी नहीं है तो संजू सैमसन है। आप ट्राई करते चलिए, लेकिन ऋषभ पंत को इस तरीके से ढोइए मत। जी भागीरथ रॉय जी कहते हैं कि क्या सर जी सिर्फ बॉलर के बारे में बात कर रहे हैं, बैट्समैन के बारे में भी कुछ बताइए कि वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, हर मैच में सिर्फ वही तो बल्लेबाजों की बात कर रहा था, हिटर सिर्फ नाम का है, वही बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का। जी सूर्य देखिए, अब 3 मुकाबलों में अगर 2 में चल जा रहे हैं तो फिर सवाल थोड़ा नहीं उठते हैं उनपे। और मुझे लग रहा है कि जब विराट 4 में से 3 मुकाबले में चले तो उनपे भी सवाल नहीं उठते। कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, 4 मुकाबलों में अगर 3 में अच्छा खेल रहे हैं, 5 में, तो कंसिस्टेंट है आप। हर मुकाबले में कोई नहीं बेहतर करेगा, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी रोहित शर्मा में नहीं है। 10 मैच में 1 अर्धशतक आ जाता है, और अच्छा अर्धशतक आ जाता है, जैसे कल 40 पे 41 पे 71 आ गया, 72 आ गया। तो अब उसी के दम पे पता नहीं वो कितने दिन तक और खेलते रहेंगे।
उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। केएल राहुल नहीं दिख रहे हैं और इसके अलावा दीपक हुडा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ऋषभ पंत की तो मुझे बात ही नहीं करनी आ रहा है एज बल्लेबाज, विकेट कीपर तो पसंद ही नहीं है, बल्लेबाज तो मतलब हद है, क्या पता नहीं क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सपना बल्लेबाज भी नहीं कंसिस्टेंट है आपके, और गेंदबाज माशाल्लाह है जो देख रहे हो आप। जी अंकित जी कहते हैं कि पंत इंडिया के लिए पनौती है, इनको पनौती टीम तो नहीं, से इतना अगर इतना इतना बाहर हार्श करना इतना चाहिए। हार्श और हार्ड वर्ड नहीं प्रयोग कर सकते हैं, जी लेकिन हाँ ऋषभ पंत टीम के लायक नहीं है। जी प्रेम भाटी जी कहते हैं कि अब भारत का फाइनल में पहुंचना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था। बिल्कुल सही कहे आप, लेकिन कभी कभी कोई हीरो पहुंचा देता था। जी क्रिकेट लवर जी कहते हैं कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया ने मतलब बहुत मिस कर बहुत रहे हैं बहुत रविंद्र मिस किया, और रविंद्र जडेजा की चोट, उसके बाद फिर अक्षर पटेल का टीम में ना इंक्लूड किया जाना, मुझे लग रहा है कि जी नाम में केवल फर्क है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल केवल मुझे लग रहा है जी नाम में फर्क है सपना, जी और एक्सपीरियंस में, इसके अलावा कुछ नहीं फर्क है। परफेक्ट रिप्लेसमेंट था, वो खेलता तो जी टीम में सब कुछ बना रहता। जी दिनेश जी कहते हैं कि बैटिंग लाइन में सूर्या को आउट करो, अय्यर को इन नहीं करो। सूर्या भी खेलने चाहिए, सूर्या खेलने चाहिए भाई, सूर्या नहीं जाएंगे जी अभी। क्या सिर्फ अच्छा सही बात, जो गलत खेले उसे टेस्ट में भेजो, इंटरनेशनल नहीं टेस्ट खेलों अच्छा पे खेलते कोई हैं, जगह नहीं नहीं है। नहीं टेस्ट भी इंटरनेशनल है भाई, टेस्ट तो सबसे बड़ा क्रिकेट है। जी मैं ऋषभ पंत का डिमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऋषभ पंत को जी कम नहीं आंक रहा हूँ, ऋषभ पंत को मैं सबसे बड़ी जगह पे भेज रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट केवल, मतलब टेस्ट क्रिकेट उन्हें खेलना चाहिए, और निश्चित तौर पर भारत के क्रिकेट इतिहास में ऋषभ पंत जी जैसा टेस्ट का विकेट कीपर टेस्ट का ऐसा विकेट कीपर जो इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करता हो नहीं आया है। धोनी भी उनके आगे जी टेस्ट में नहीं टिकते हैं, इसमें कोई दो राय। ऐसे नेशंस में, सेना देशों में शतक लगाया उसने, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में, बहुत बड़ी बात है सपना ये। और धोनी तो कभी सोच भी नहीं सके, जी फारूक इंजीनियर या जो भी रहे वो कभी सोच ही नहीं सके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है कि वो टेस्ट का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, और निश्चित तौर पर विकेट कीपर के तौर पर वो बहुत शानदार है टेस्ट में। गाबा इतिहास है, एडिलेड में, उसके बाद जो उन्होंने किया सिडनी में जो किया, सब इतिहास है। लॉर्ड्स में जो उन्होंने किया, वेस्टर्न में जो किया, जोहान्सबर्ग में जो किया, उन्होंने सब कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय और अकल्पनीय उन्होंने किया टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज हैं। मैं ये नहीं कि मुझे उनसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सपना, जी कि मुझे उनको टेस्ट में ही खराब कहना है। टेस्ट में ये वो बेस्ट है, 100% बेस्ट है, धोनी से भी ज्यादा बेस्ट है टेस्ट में, लेकिन वनडे और टी20 में भैया ना, हाथ जोड़ लीजिए उनसे। जी आयरन मैन जी कहते हैं केएल राहुल कैन आल्सो बिकम परमानेंट विकेट कीपर। हाँ भाई करवाइए यार, उनको काम बढ़ाइए, जी उनका काम बढ़ाइए, और बिना काम बढ़ाए काम नहीं चलेगा। आप एक और नीचे बल्लेबाज या विकेट जी कीपर वो गेंदबाज लेके आइए। जी सिद्धांत जी कहते हैं कि शमी को वापस लाइए टीम शमी अब इंडिया में। आएंगे भाई। जी मैम शमी को मिस कर रहे हैं, पावर बैंक ऐप का कहना है। देखिए शमी को तो अभी हर कोई मिस कर रहा है, बिल्कुल मुझे देखिए लग रहा है कि वापसी शमी को बहुत करेंगे। ज्यादा टीम इंडिया, रोहित शर्मा और हाँ, कोच राहुल द्रविड़ जी मिस कर रहे हैं। डिजिटल ड्रीम जी कहते हैं कि सर शमी को क्यों नहीं खिला रहे हैं टीम में। शमी को लेगी ही नहीं गया यार, सिलेक्शन ही नहीं किया तो कैसे खिला लेंगे। जी पंत बिल्कुल बकवास खिलाड़ी हैं, कुंदन जी कहते हैं। वनडे और टी20 में मानूंगा, वनडे और टी20 में नहीं प्रभावित कर पा रहे जी भाई वो। फाइनल खेलेगी इंडिया, गौतम जी कहते हैं। देखिए इसी पर आज हम चर्चा फाइनल करेंगे तो कि फाइनल वही जी तो बताया जो हमने, समीकरण अभी समीकरण आज के आधार पे अफगानिस्तान अगर जो बात पाकिस्तान को हरा करें। दे, जी यही और समीकरण है जो हमने शुरुआत में बताया, उस पर चर्चा भी की। आज भारत अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान को को हरा, हराए। कल फिर भारत